हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ट्रेडिंग करते वक्त आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके फैसले गलत साबित हो जाते हैं और आपका मन गुस्से से, डर और पछतावे से भर जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर को यह महसूस होता है, लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और बाकी लोग उसी जाल में फंसे रह जाते हैं। द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब हमें सिखाती है कि असली ट्रेडिंग स्किल्स चार्ट्स या सिस्टम से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं पर कंट्रोल से आती है। लेखक मार्क डगलस खुद एक फेलियर ट्रेडर थे जिन्होंने बार बार पैसा खोया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मानसिकता बदली और वही उनका टर्निंग पॉइंट बना। मार्क कहते है कि जब तक हम अपने अंदर की भावनाओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें सफल नहीं बना सकती। ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है, लेकिन उसे कैसे लिया जाए ये तय करता है कि हम आगे जीत पाएंगे या नहीं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड डाला जो तुरंत नुकसान में चला गया। अब आपके अंदर डर पैदा होता है। आप सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया। आप अगली बार डर के कारण ट्रेड ही नहीं करते या जल्दी निकल जाते हैं और मौका खो देते हैं। यही डर आपको लगातार फैसले बदलने पर मजबूर करता है और नुकसान बढ़ता चला जाता है। मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भविष्य कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन हमारा मन हमेशा निश्चितता चाहता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड जीते, हर बार पैसा बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और जब ये उम्मीद टूटती है तब हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें नुकसान की ओर धकेलती है। तो समाधान क्या है? समाधान है एक डिसिप्लिन माइंडसेट। मार्क कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो ट्रेड के रिजल्ट को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वो जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभाव्यता है। वो जीत की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है और लॉन्ग टर्म में सोचता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने अंदर के डर को पहचानना। हमें समझना होगा कि हम किस बात से डरते हैं। क्या हम पैसा खोने से डरते हैं? क्या हम गलत साबित होने से डरते हैं? क्या हम दूसरों के सामने असफल दिखने से डरते हैं? जब तक ये डर हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम शांत मन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मार्क ने बताया कि ये डर अक्सर हमारे बचपन की कंडीशनिंग से आता है। बचपन में अगर हमें सिखाया गया कि गलती करना गलत है या हारना शर्म की बात है, तो यही कंडीशनिंग हमें ट्रेडिंग में परेशान करती है। हम हर बार सही होना चाहते हैं क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सही और गलत जैसी कोई बात नहीं होती। यहां केवल संभाव्यता होती है। आप एक सेटअप पर काम करते हैं, वो 60% बार काम करता है, 40% बार नहीं, और यही खेल है। यहां आपकी जीत इस बात पर नहीं टिकी कि आपने आज क्या कमाया, बल्कि इस पर टिकी है कि आपने अपने प्रोसेस को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया। अब सवाल आता है कि हम इस डिसिप्लिन को कैसे विकसित करें। मार्क इसका जवाब देते हैं 3 मुख्य बातों में। पहली बात है स्पष्ट मान्यताएं, यानी क्लियर बिलीफ्स। आपको यह तय करना होगा कि आप किस मानसिकता से ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि मार्केट आपको कुछ देगा, या आप सोचते हैं कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करके खुद निर्णय लेंगे? एक सफल ट्रेडर वही होता है जो ये मानता है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है और वो हमेशा तैयार रहता है। दूसरी बात है भावनाओं का अवलोकन। आपको अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब आप डरते हैं तो खुद से पूछे कि ये डर क्यों आया। जब आप लालच में आते हैं तो सोए कि ये लालच कहां से आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आखिरी मौका है? क्या आप जल्दबाजी कर रहे हैं? तीसरी बात है प्रोसेस पर ध्यान देना। आपको हर बार एक ही तरीके से सोचना होगा, ना कि
ट्रेड के रिजल्ट के हिसाब से आपको अपने सेटअप को फॉलो करना है, लॉजिक से नहीं, भावना से। मार्क कहते हैं कि हमें अपने भीतर एक ऑब्जर्वर बनाना होगा जो हर भावना को देख सके और प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सके। जब आप ट्रेडिंग में हर बार ऑब्जर्व करके डिसीजन लेते हैं, तब आप धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। इस पूरे विचार को और गहराई से समझने के लिए मार्क ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई ट्रेडर है जो लगातार ट्रेड हार रहा है। वो हर बार सोचता है कि अगली बार वो जरूर सही करेगा, लेकिन उसका डर और गुस्सा उसके फैसलों को खराब कर देता है। फिर वो एक दिन बैठकर अपने नुकसान का विश्लेषण करता है और पाता है कि वो हर बार एक ही गलती कर रहा है। वो इमोशन के बहाव में ट्रेड करता है। तब वो एक निर्णय लेता है कि अब वो सिर्फ प्रीडिफाइंड सेटअप पर ही ट्रेड करेगा, चाहे उसे कितना भी अच्छा मौका क्यों ना लगे। जब वो ऐसा करना शुरू करता है तो पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिनाई होती है। वो बार बार इंपल्स से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वो डिसिप्लिन में आ जाता है। मार्क यही बात समझाना चाहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलती। अब तक हमने जाना कि ट्रेडिंग में सफलता तकनीकी ज्ञान से कम और मानसिक अनुशासन से ज्यादा जुड़ी होती है। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी मानसिकता को बदलते नहीं, तब तक ट्रेडिंग में हम कभी स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकते। अब हम उन मानसिक टूल्स की बात करेंगे जो हमें एक अनुशासित ट्रेडर बनने में मदद करते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारे ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज जो मार्क समझाते हैं वो है बिलीफ सिस्टम, यानी आपकी मान्यताएं। हर इंसान का एक निजी बिलीफ सिस्टम होता है जो बचपन से समाज, परिवार, अनुभव और शिक्षा से बना होता है। यही बिलीव्स ये तय करते हैं कि हम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को बचपन से सिखाया गया हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो जब वो ट्रेडिंग करता है तो हर बार यही माइंडसेट उसे पीछे खींचता है। वो सबकॉन्शियसली अपने ही निर्णयों को साबोटाज करता है, क्योंकि उसका दिमाग मानता है कि पैसा कमाना आसान नहीं हो सकता। इसलिए मार्क कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानना होगा और उसे बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि बिलीफ्स को कैसे बदला जाए। मार्क बताते हैं कि बिलीफ्स को बदलने का तरीका है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब भी आप ट्रेडिंग करते समय डरें, गुस्सा करें या जल्दीबाजी करें तो उस भावना को पहचानिए, उस पर ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। जैसे ही आप बार बार ये अभ्यास करेंगे, वैसे ही आपके पुराने बिलीव्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे और नए एम्पावरिंग बिलीव्स बनने लगेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मेंटल रिहर्सल। मार्क ने बताया कि जैसे एक खिलाड़ी बार बार किसी मैच की मानसिक तैयारी करता है, उसी तरह एक ट्रेडर को भी मानसिक रूप से खुद को तैयार करना चाहिए। आपको रोज खुद को विजुलाइज करना है कि आप शांत मन से डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। आप लॉसेस को बिना गुस्से के स्वीकार कर रहे हैं। आप प्रोसेस पर भरोसा कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है और आपको नया आत्मविश्वास देता है। तीसरी चीज है सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बात करना। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि जल्दी करो, पैसा बनाओ। दूसरी कहती है कि नहीं, नियमों का पालन करो। ऐसे में अगर आप सही सेल्फ टॉक का अभ्यास करते हैं तो आप उस भावना को संभाल सकते हैं। मार्क कहते हैं कि आपको खुद से बार बार कहना चाहिए कि मैं प्रोसेस पर विश्वास करता हूं। हर ट्रेड एक संभाव्यता है। मैं हर बार अपना सेटअप फॉलो करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो।
ये सेल्फ टॉक आपको एक स्थिर ट्रेडर बनाता है। अब बात करते हैं 4 मुख्य डर कि जो हर ट्रेडर को प्रभावित करते हैं। पहला है लॉस का डर, दूसरा है गलत साबित होने का डर, तीसरा है पैसा गंवाने के बाद रिग्रेट का डर, चौथा है अपॉर्चुनिटी खोने का डर। इन सभी डरों की जड़ में यह भावना होती है कि हमें हर बार सही होना चाहिए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सही होने से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार नियमों का पालन करना। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया जिसे कहते हैं ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज का मतलब है कि आप जिस सिस्टम पर ट्रेड करते हैं वो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न देता है। यानी अगर आप 100 बार उस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार फायदा होगा। जरूरी है कि आप हर बार अपने एज को फॉलो करें। यही जगह होती है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे कुछ हार के बाद अपना सिस्टम बदल देते हैं। वे अपनी भावनाओं के दबाव में आकर कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर वह होता है जो लॉसेस से प्रभावित हुए बिना अपना एज फॉलो करता है। वो हर बार नियमों पर चलता है क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में वही उसे जीत दिलाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास पर जिसे मार्क ने बार बार एम्फसाइज किया है, वो है जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद आपको यह लिखना है कि आपने क्या सोचा, आपने क्या महसूस किया, आपने क्यों एंट्री ली, आपने क्यों एग्जिट किया और आपने अपने नियमों का कितना पालन किया। यह जर्नल आपको अपने पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा और धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाना शुरू कर देंगे। मार्क ने बताया कि यह जर्नल आपके लिए एक आईना बन जाएगा जो आपको आपके भीतर छिपी सोच और भावनाओं को दिखाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है क्योंकि आप केवल ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप खुद को बदल रहे हैं, आप अपने मन को अनुशासित कर रहे हैं और ये एक गहरी प्रक्रिया है। मार्क ने अंत में बताया कि सफल ट्रेडर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने डर पर जीत पाना, अपने भीतर स्थिरता पैदा करना और हर निर्णय को क्लैरिटी के साथ लेना। अगर आप इन सभी अभ्यासों को अपनाते हैं तो आप ना केवल एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। इस किताब का संदेश है कि मार्केट को नहीं, खुद को बदलो, क्योंकि मार्केट तो हर पल बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप अंदर से स्थिर हो जाएं तो कोई भी बदलाव आपको डिगा नहीं सकता। अब तक आपने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिकता को समझना और उसे अनुशासित बनाना। ट्रेडिंग केवल चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर का खेल नहीं है, यह अपने डर, इच्छाओं और धैर्य पर काबू पाने की प्रक्रिया है। अब इस भाग में हम कुछ और गहरे और प्रभावशाली सिद्धांतों की बात करेंगे जो मार्क डगलस ने सिखाए हैं और जो किसी भी ट्रेडर को भीतर से बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क एक्सेप्टेंस की, यानी जोखिम को स्वीकार करना। मार्क कहते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते समय दिखावे के लिए रिस्क लेते हैं, लेकिन असल में वे उसे स्वीकार नहीं करते। जब वे किसी ट्रेड में पैसा लगाते हैं तो उन्हें लगता है कि यह ट्रेड सफल होना ही चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर ट्रेड एक संभाव्यता है और अगर आप मन इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते कि यह पैसा भी खो सकता है तो आप हमेशा घबराए रहेंगे। एक असल ट्रेडर वो होता है जो अपनी पूंजी को इस तरह डिवाइड करता है कि किसी एक ट्रेड में हानि होने पर उसकी मानसिक शांति भंग ना हो, उसे फर्क ना पड़े, क्योंकि वो जानता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जीत लॉन्ग टर्म में मिलेगी। मार्क कहते हैं अगर आप हर बार रिस्क को खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि डर हमेशा आपके निर्णयों पर हावी रहेगा।
अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी थिंकिंग पर। ट्रेडिंग में सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। एक आम इंसान चाहता है कि वो हर बार सही हो, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड केवल एक संभाव्यता है। मार्क डगलस बताते हैं कि आपको हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखना चाहिए, जैसे ताश के पत्तों में एक कार्ड निकालना। अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो हर 10 ट्रेड में से 6 बार सही रिजल्ट देता है, तो जरूरी है कि आप हर बार उस सिस्टम को फॉलो करें। आपको यह सोचकर ट्रेड नहीं करना कि अगला ट्रेड जरूर सफल होगा, बल्कि यह मानकर करना है कि यह ट्रेड केवल एक संभावना है और इसमें हार या जीत दोनों संभव है। यही सोच आपको इमोशनल फ्रीडम देती है और यही से शुरू होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर का असली निर्माण। अब हम बात करते हैं माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी मानसिकता। अब मार्केट में आपके विरुद्ध काम करेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप भीतर से खुद का गहरा बदलाव। मार्क कहते हैं कि केवल नए नियम या टेक्निक अपनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी सोच नहीं बदलती, तब तक आपकी ट्रेडिंग नहीं बदल सकती। अगर आप बचपन से असफलता से डरते रहे हैं, अगर आप हमेशा अप्रूवल चाहते रहे हैं, तो ये सारे भाव बदलें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर ये भाव पैदा करें कि हर अनुभव, चाहे वो घाटे का हो या फायदे का, वो सीख है, वो विकास का हिस्सा है। मार्क ने यह भी कहा कि अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग को समझे, तो ये केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक आत्म विकास का माध्यम बन सकता है, क्योंकि यहां हर क्षण आपके अहंकार, धैर्य और लालच की परीक्षा होती है। अब बात करते हैं एक स्थिर ट्रेडिंग माइंड का निर्माण कैसे करें। इसके लिए मार्क ने कुछ स्पष्ट सुझाव दिए हैं। पहला है न्यूट्रल माइंडसेट, यानी आप ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, आप केवल प्रोसेस पर ध्यान दें। दूसरा है प्रीडिफाइंड रूल्स, यानी हर स्थिति में पहले से तय हो कि आप क्या करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेड इस लेवल से नीचे गया तो एग्जिट कर लूंगा, अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो ही एंट्री करूंगा। तीसरा है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी ट्रेडिंग के रिजल्ट को अपने आत्मसम्मान या पहचान से ना जोड़े। अगर ट्रेड हारा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ने इस बार उस संभावना को नहीं चुना। चौथा है प्रैक्टिस रेपिटेशन, बार बार एक जैसे ट्रेड लेना, नियमों का पालन करना और लॉसेस को शांत मन से स्वीकार करना, ये सब अभ्यास से ही आएगा। अब एक और अहम टॉपिक आता है जिसे मार्क कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर कोई गहरी मान्यता होती है जो हमें बार बार असफलता की ओर ले जाती है। जैसे कोई अंदर से मानता है कि मैं पैसा डिर्व नहीं करता, तो वो चाहे जितना भी अच्छा ट्रेड कर ले, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा पैसा गंवाने का। इसलिए मार्क कहते हैं कि आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप किन भावनाओं से प्रेरित होकर ट्रेड कर रहे हैं और क्या वे भावना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इसका हल है कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी जागरूक होकर हर निर्णय लेना, खुद से पूछना कि मैं अभी किस भावना से प्रेरित हूं, लालच, डर या धैर्य। अब एक बहुत ही गहराई से जुड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसे मार्क कहते हैं विनर्स माइंडसेट। विजेता की मानसिकता का मतलब ये नहीं कि हर बार जीतना जरूरी है, बल्कि इसका मतलब है हर स्थिति में सीखना, अपने प्रोसेस पर यकीन रखना और एक लंबे समय तक लगातार डिसिप्लिन्ड बने रहना। मार्क कहते हैं कि अगर आप ये मान ले कि आप इस फील्ड के प्रोफेशन हैं और आपका काम है हर दिन नियमों का पालन करना, तो आप हर उस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे जो बस पैसों के लिए ट्रेड करता है। यही सोच आपको बाकी से अलग बनाती है और आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। अब तक
आपने जाना कि एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है, अपने डर को पहचानना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसा नजरिया जो हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देख सके। अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की जो एक सामान्य ट्रेडर को एक चैंपियन ट्रेडर में बदल सकता है, और वो है इमोशन लस्टरी यानी भावनाओं पर महारत। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप ये नहीं जानते कि डर कब और कैसे काम करता है, तो ये हर बार आपके खिलाफ जाएगा। ट्रेडिंग में डर सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि ये आपको गलत समय पर एंट्री कराता है, गलत समय पर एग्जिट कराता है, और जब आप लाभ में होते हैं तब भी आपको बेचैनी देता है। डर दो रूपों में आता है, पहला नुकसान का डर और दूसरा छूट जाने का डर यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप सोचते हो कि अगर ये ट्रेड छूट गया तो मैं कुछ खो दूंगा, तब आप बिना सोचे समझे कूद जाते हो, और जब आपने ट्रेड लिया होता है तो नुकसान का डर आपको समय से पहले बाहर कर देता है। इसलिए मार्क कहते हैं डर को खत्म करने के लिए आपको एक बात पूरी तरह स्वीकार करनी होगी कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। आप केवल ये तय कर सकते हैं कि कब और कैसे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है और कितना रिस्क लेना है। दूसरा बड़ा भाव होता है लालच। लालच तब आता है जब आप एक छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते, जब आप सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाऊं तो बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन यहीं पर मार्क कहते हैं कि लालच केवल एक भ्रम है जो आपको उस प्रोसेस से दूर कर देता है जो आपने खुद बनाया है। अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि आप 5% मुनाफे पर बाहर निकलेंगे, तो आपको उसे ही फॉलो करना है। अगर आप एक बार नियम तोड़ते हैं तो अगली बार आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस की। ट्रेडिंग में कुछ भी निश्चित नहीं होता, फिर भी हमारा मन हमेशा निश्चिंतता चाहता है। वो चाहता है कि हर बार ट्रेड सही हो, हर बार मुनाफा मिले, लेकिन ये संभव नहीं है। मार्क कहते हैं कि ये माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप इस भ्रम से बाहर नहीं आएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। इसका हल क्या है? मार्क कहते हैं कि आपको अपने मन को इस बात के लिए प्रशिक्षित करना होगा कि वो हर बार अनिश्चितता को गले लगाए। जब आप हर बार ये मानकर ट्रेड करते हैं कि ये केवल एक और संभाव्यता है, तब आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। अब समझते हैं एज थिंकिंग। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर हमेशा अपने एज पर ध्यान देता है, यानी वो अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करता है, उसमें भरोसा करता है और जानता है कि लॉन्ग टर्म में यही सिस्टम उसे फायदा देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कसिनो चलता है। उसे पता है कि उसके गेम्स में एक छोटा सा एडवांटेज है और यही उसे समय के साथ अमीर बना देता है। एक बार कोई खिलाड़ी जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कसिनो ही जीतता है। आपको भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इसी नजरिए से देखना है। हर ट्रेड एक गेम है जिसमें आपके पास एक एज है। अगर आप लगातार उस एज को फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप ही जीतते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन की। कई लोग सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है यानी बटन दबाने का, तब वे डर जाते हैं या फिर जल्दीबाजी कर बैठते हैं। यहां सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास और धैर्य। मार्क कहते हैं कि आपको हर बार अपने नियमों का पालन करना है, चाहे मन कुछ भी कहे। अगर आपने सोचा था कि ये ट्रेड तभी लेना है जब 2 कंडीशन पूरी हो, तो आपको केवल उन्हीं के पूरा होने पर ट्रेड लेना है। अगर आप भावनाओं में बहकर नियम तोड़ते हैं तो आपको नुकसान ही होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खुद को जीतना सबसे जरूरी है। अगर आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया तो मार्केट को जीतना आसान है। अब बात
करते हैं एक बहुत ही खास कौशल की, जिसे मार्क कहते हैं मेंटल रिहर्सल। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप हर दिन अपने मन में उस आदर्श ट्रेडर की छवि बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप हर बार अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, आप शांत हैं, आप फैसले सही समय पर ले रहे हैं और आप हर हार से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और फिर जब असली ट्रेडिंग का वक्त आता है तो आप स्वाभाविक रूप से उसी तरह व्यवहार करते हैं। अब एक आखिरी बात जो इस भाग में बेहद जरूरी है वो है लॉस को हैंडल करना। ट्रेडिंग में नुकसान होना तय है, लेकिन हर नुकसान आपको कमजोर नहीं करता। अगर आप उसे सीखने का जरिया मानते हैं तो हर नुकसान आपको मजबूत बनाता है। मार्क कहते हैं कि हर नुकसान के बाद आपको एक पॉज लेना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैंने नियम तोड़ा? क्या मैंने कोई भावना से प्रेरित फैसला लिया? क्या मैं अगले बार इससे बच सकता हूं? यह प्रक्रिया ही आपको एक असली प्रोफेशनल बनाती है और यही आपको भीड़ से अलग करती है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे खुद को एक ट्रेडिंग मशीन की तरह विकसित किया जा सकता है, कैसे एक शांत, संतुलित और जागरूक माइंडसेट के साथ लगातार सफल ट्रेडिंग की जा सकती है और कैसे अंत में ये कला न केवल धन कमाने का माध्यम बल्कि आत्मशक्ति का भी स्रोत बन जाती है। एक ऐसा ट्रेडर जो हर बार अपने नियमों का पालन करता है, जो भावनाओं से ऊपर उठ चुका है और जो लगातार एक स्थिर माइंडसेट के साथ ट्रेड करता है, वही असली अनुशासित ट्रेडर कहलाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप एक मशीन जैसी स्पष्टता और स्थिरता के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में असली महारत तब आती है जब आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके फैसले तीनों एक लय में चलें। अब बात करते हैं ट्रेडर्स माइंडसेट रीग्रामिंग की। आपका माइंडसेट ही आपके पूरे ट्रेडिंग जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप बार बार डर जाते हैं, लालच में फंसते हैं या अपनी ही बनाई रणनीतियों को तोड़ते हैं, तो इसका कारण केवल आपका माइंडसेट है। मार्क कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप कुछ भी नया नहीं बना सकते। इन बिलीव्स को बदलने के लिए आपको हर दिन खुद से बात करनी होगी। खुद से यह कहना होगा कि मार्केट की कोई भावना नहीं होती, डर केवल मेरे अंदर है। मार्केट ना तो मुझे हराना चाहता है ना जिताना चाहता है, वो बस चलता रहता है। मैं ही हूं जो उसे अर्थ देता हूं। जब आप बार बार ये दोहराते हैं तो एक दिन ये आपकी सच्चाई बन जाती है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी के महत्व पर। मार्क कहते हैं कि मार्केट में सफल होने का सबसे बड़ा राज है लगातार एक जैसे फैसले लेना और लगातार एक जैसे प्रोसेस को फॉलो करना। आप एक बार, 2 बार, 3 बार जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार जीतना चाहते हैं तो आपके हर फैसले के पीछे एक ठोस सिस्टम होना चाहिए। यह सिस्टम आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस की रणनीति है और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप उस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। हर ट्रेड से पहले आपको यह चेक करना चाहिए, क्या यह मेरा सेटअप है? क्या मेरी सभी कंडीशन पूरी हो रही है? क्या मैं सही जोखिम ले रहा हूं? अगर हां, तभी आपको एंट्री लेनी है और एक बार जब आपने एंट्री ले ली, तब आपको भावनाओं को साइड में रख देना है। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट यानी आत्मविश्वास की। बिना आत्मविश्वास के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते और ट्रेडिंग तो पूरी तरह आत्मविश्वास पर टिकी है। लेकिन ये आत्मविश्वास कहां से आता है? ये आता है अनुभव से, ये आता है अनुशासन से और ये आता है बार बार खुद को टेस्ट करने से। मार्क कहते हैं कि जब आप हर बार एक जैसी प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपका मन भरोसा करना सीखता है
और यही भरोसा आगे चलकर आत्मविश्वास बनता है। इसलिए शुरुआत में आप भले ही छोटे ट्रेड लें, लेकिन हर बार नियमों का पालन करें। आपका दिमाग तभी सीखेगा जब आप उसे दोहराव देंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग की। ज्यादातर लोग केवल मुनाफे के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली प्रोफेशनल केवल प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो पैसा अपने आप आएगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मार्क कहते हैं कि हर ट्रेड एक बीज की तरह है। अगर आप उसे ठीक समय पर बोते हैं, ठीक देखभाल करते हैं और समय देते हैं तो वो फल देगा। लेकिन अगर आप हर बार उसे उखाड़ कर देखेंगे कि कितना बड़ा हुआ है, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। अब एक बहुत खास सिद्धांत ट्रेड विदाउट एक्सपेक्टेशन यानी बिना उम्मीद के ट्रेड करना। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही ट्रेडिंग का असली रहस्य है। मार्क कहते हैं कि जब आप हर बार एक उम्मीद लेकर ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग उस उम्मीद से बंध जाता है, और जब वैसा नहीं होता तो आप टूट जाते हैं। इसलिए आपको केवल इस पर ध्यान देना है कि आपने सही प्रक्रिया अपनाई या नहीं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, वो केवल एक घटना है। अगर आपने प्रक्रिया का पालन किया तो आप जीत चुके हैं, चाहे आपको लाभ मिला हो या नहीं। अब बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम आउटकम की। यह वो स्थिति है जब आप मार्केट के परिणाम से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। जब आप सिर्फ इतना देखते हैं कि आपने अपने प्लान का पालन किया या नहीं, तो आपके अंदर एक गहरी शांति आती है। यही शांति आपको बड़ी जीतों के लिए तैयार करती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप मार्केट को एक खेल की तरह देखने लगते हैं और उस खेल का आनंद लेने लगते हैं। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी पहचान का बदलाव। अगर आप खुद को अब भी एक संघर्ष करता हुआ ट्रेडर मानते हैं तो आप वही रहेंगे। अगर आप खुद को एक अनुशासित और प्रोफेशनल ट्रेडर मानने लगते हैं तो आपका हर व्यवहार उसी दिशा में जाने लगेगा। आपको अपने मन की गहराई में यह स्थापित करना होगा कि मैं एक शांत, संतुलित और अनुशासित ट्रेडर हूं, जो हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन करता है। जब यह विचार आपके अवचेतन में बैठ जाएगा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये केवल एक किताब नहीं है, ये एक प्रशिक्षण है, ये एक चेतना परिवर्तन है, ये एक नए व्यक्ति को जन्म देने की प्रक्रिया है। अगर आपने इस पर गंभीरता से काम किया तो आप ना केवल एक सफल ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा भी बनेंगे। अब तक हमने जाना कि एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए किन मानसिक गुणों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, कैसे हमें अपने माइंडसेट को बार बार प्रोग्राम करना होता है, और कैसे हमें प्रक्रिया को मुनाफे से अधिक प्राथमिकता देनी होती है। अब इस ज्ञान को व्यवहार में उतारने का समय है। अब बात करते हैं एक शक्तिशाली अभ्यास योजना की। हर सफल ट्रेडर की सफलता के पीछे एक सटीक रूटीन होता है। आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे अपना सकते हैं। सुबह का मानसिक तैयारी अभ्यास। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से ये 5 बातें बोले। एक, मैं मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। 2, हर ट्रेड मेरे लिए एक अवसर है, सीखने का, निखरने का, आगे बढ़ने का। 3, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान पर पूरी तरह विश्वास करता हूं। 4, मेरा काम केवल प्रोसेस को फॉलो करना है, न कि रिजल्ट की चिंता करना। 5, महंगे एक अनुशासित, शांत और प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। इन 5 बातों को रोज दोहराने से आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगेगा और आप वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। ट्रेडिंग के दौरान की प्रक्रिया। जब भी आप मार्केट में बैठे इन चरणों का पालन करें।
एक पहले अपने ट्रेडिंग प्लान को दोहराएं और ये सुनिश्चित करें कि आज का ट्रेड उसी के अनुरूप है। 2, अगर आपके सेटअप की कंडीशन पूरी हो रही है तभी एंट्री ले, नहीं तो कुछ ना करें। 3, एक बार ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें और फिर उसे छेड़े। नहीं 4, हर ट्रेड को एक सीख माने, चाहे लाभ हो या हानि। 5, अगर भावनाएं हावी होने लगे तो सिस्टम से बाहर आ और गहरी सांस ले। रात का रिव्यू अभ्यास, हर दिन के अंत में खुद से ये सवाल पूछें, इट्सी पता है क्या मैंने आज अपने प्लान का पालन किया? 2, अगर नहीं तो क्यों नहीं? 3, उस क्षण मुझे क्या महसूस हो रहा था? 4, क्या मैं अगली बार इससे बेहतर कर सकता हूं? मैंने अपने आप से क्या सीखा? ये सवाल आपके सोचने के ढंग को बदल देंगे और आपको एक प्रोफेशनल के स्तर तक ले जाएंगे। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अभ्यास की। भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब भी आपको गुस्सा आता है, डर लगता है या लालच महसूस होता है तो उसे पहचानें। उसे दबाएं नहीं, बस महसूस करें और कहें ये भावना आई है, लेकिन मैं इसके अधीन नहीं हूं। हर भावना केवल एक लहर है जो थोड़ी देर बाद चली जाती है, लेकिन अगर आप उस लहर पर सवार हो गए तो वो आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। इसलिए बस खड़े रहें और उसे आते जाते देखें। विजुअलाइजेशन तकनीक, हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को एक सफल ट्रेडर की तरह महसूस करें। कल्पना करें कि आप शांत मन से कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर नियम का पालन कर रहे हैं और बिना किसी डर या लालच के निर्णय ले रहे हैं। ये अभ्यास आपके अवचेतन में नई छवियां रोपता है और धीरे धीरे आपकी असली दुनिया वैसी ही बनने लगती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लेट गो। कभी कभी हम इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को ही थका देते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि कभी कभी सफलता तब आती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं और बस प्रक्रिया में बहते जाते हैं। ट्रेडिंग एक डांस की तरह है जहां आपको लय में रहना होता है। अगर आप हर कदम को जोर लगाकर उठाएंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप लय में बहेंगे तो आप उड़ान भरेंगे। इसलिए प्रयास जरूर करें, लेकिन जब समय आए तो परिणाम को छोड़ दें। एक अंतिम मंत्र, मैं मार्केट का हिस्सा हूं, मैं इसके प्रवाह के साथ चलता हूं। मेरा कार्य केवल प्रक्रिया को अपनाना है। मैं हार या जीत से परे हूं। मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। मैं खुद को हर दिन बेहतर बना रहा हूं। अगर आप इस मंत्र को हर दिन दोहराते हैं तो ये केवल शब्द नहीं रहेगा, यह आपकी पहचान बन जाएगा। द डिसिप्लिन ट्रेडर कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक साधना है। ये आपके भीतर छिपे उस ट्रेडर को बाहर लाती है जो निडर है, शांत है और अनुशासित है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि मार्केट जीतने की जगह नहीं है, ये खुद को जीतने की जगह है। अगर आप इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आप न केवल एक सफल ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और मोटिवेटिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए जुड़े रहिए। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ अपनी भावनाओं के कारण कोई गलत ट्रेड लिया है? अगर हां, तो वो अनुभव कैसा था और आपने उससे क्या सीखा? आपके जवाब हमें अगली वीडियो की तैयारी में मदद करेंगे। मिलते हैं अगली दमदार समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स एंड गुड बाय।